हे एवरीवन, माय नेम इज राहुल। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाओगे तो किस स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे, जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे वो स्कीम आपके पैसों को किस कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, ये सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ये वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं। जिस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्कीम हमारे पैसों को किस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बेसिक्स को समझते हैं। कंपनी कितने तरह के होते हैं? लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। जो कंपनियां 20,000 करोड़ से ऊपर की है उसे हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं, और जो कंपनियां 20,000 करोड़ से नीचे और 5,000 करोड़ से ऊपर की है उसे हम मिड कैप कंपनी बोलते हैं, और जो कंपनियां 5,000 करोड़ से नीचे की है उसे हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे तो फंड मैनेजर आपके पैसों को लार्ज कैप वाले कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। यानी जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर की है, आपके पैसों को वहां पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं मिड कैप पे। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। जब आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आपके पैसों को मिड कैप वाले कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। यानी 20,000 करोड़ से नीचे की और 5,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां हैं उसमें आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। अब आते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। जब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसों को स्मॉल कैप वाले कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, छोटे छोटे कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी जो कंपनियां 5,000 करोड़ से नीचे की है उसमें आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। अब समझते हैं मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जब आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसका 75% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, बाकी अदर मार्केट्स में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 75% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, इस 75% में से 25% लार्ज कैप वाले कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, 25% मिड कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब इसमें एक एलोकेशन बना हुआ है कि 25% इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, 25% इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से मल्टी कैप में आपके पैसों को हर एक कैटेगरी के कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, और मिड कैप में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। आप समझते हैं फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जब आप फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो वहां आपके पैसों को लार्ज कैप वाले कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, स्मॉल कैप वाले में भी, और मिड कैप वाले में। मतलब आपके पैसों को हर एक कैटेगरीज के कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अब बात यह आता है कि मिड कैप और फ्लैक्सी कैप दोनों तो एक ही जैसा है, दोनों एक जैसा नहीं है। ठीक है, मल्टी कैप में क्या होता था कि 25% लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में, एक एलोकेशन बना हुआ है वहां पे। बट फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फंड मैनेजर जरूरी नहीं है आपके पैसों का 25% लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेगा, 25% मिड कैप में ही इन्वेस्ट करेगा, या 25% स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करेगा। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, एलोकेशन नहीं है कि आपके पैसों का इतना परसेंट इस कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। ये फंड मैनेजर आपके पैसों का वेटेज चेंज करते जाएगा। हो सकता है आपके पैसों का 10% कभी लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दे, कभी 30% मिड कैप में इन्वेस्ट कर दे। तो इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि लार्ज कैप में भी इतना परसेंट इन्वेस्ट किया जाएगा या मिड कैप में इतना। ठीक है, तो मिड कैप और फ्लैक्सी कैप में यही अंतर है। मिड कैप में आपके पैसों का एलोकेशन रहता है कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, या 25% स्मॉल कैप में। बट फ्लैक्सी कैप में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई एलोकेशन नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है, फंड मैनेजर आपके पैसों को चेंज करते रहता है, कभी वेटेज कम कर दिया, कभी ज्यादा कर दिया। तो आपने म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स को समझा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आऊंगा नए टॉपिक्स के साथ।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फाइनेंस विथ राहुल के नाम से, उसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हो। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फरवरी 13, इस चैनल का नाम फरवरी 13 है, जहां पे मैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, मतलब ऑल ओवर फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में बताते रहता हूं। ठीक है, और फाइनेंस विथ राहुल जो हमारा अदर चैनल है, उस पे भी मैं फाइनेंस के बारे में ही बताता हूं। ठीक है, तो आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।